अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले पेपर पे काटेंगे। ठीक है, और इसमें कैसे हमको अपर चेस्ट माइनस करना है और शोल्डर माइनस करना है और यहाँ पे डॉट की मार्किंग करना है और यहाँ पे आपका आर्मोल में क्या रिंकल्स झोल भी आता है, क्या आपका ब्लाउज कटिंग में शोल्डर भी उतरता है नीचे, वो सब प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा जिस तरह से हम आपको बताएंगे कटिंग करने के लिए। तो ये मेरा मेजरमेंट है। ठीक है, इसी मेजरमेंट से हम कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं काउंटर पे कटिंग करने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं इसकी मेजरमेंट है लंबाई 15 इंच, अपर चेस्ट 38, फुल चेस्ट 40, कमर 34, शोल्डर 14 इंच है। शोल्डर ये मैंने आगे से लिया हूँ क्योंकि ये जो है ये ब्लाउज जो है मेरा कटिंग होगा इसमें डीप नेक रहेगा। ठीक है, और बैक साइड 10 इंच रहेगा और फ्रंट साइड 8 इंच रहेगा। तो कभी भी अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे डीप नेक वाली तो उसका शोल्डर आगे से नापना। ठीक है, और इसकी आर्मोल है 19 इंच। तो इतना मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है ब्लाउज कटिंग के लिए। ओके, तो चलिए हम अब इस पेपर पे पहले हम काटते हैं बैक पल्ला। ठीक है, पीछे वाला पल्ला। तो इसकी हम सबसे पहले लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। लंबाई है 15 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 15 इंच लंबाई है तैयार, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो कितना हो गया मेरा 15 1 16, 16.5 इंच। 16.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद 16.5 इंच पे हम यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे 1 इंच हम नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 इंच नीचे करके हम मार्क लगाएंगे। इस लाइन को भी हम इस तरह से सीधी कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, ये पुरानी कटिंग की तरह कटिंग नहीं हो रहा है, ये ब्लाउज की कटिंग एडवांस कटिंग है। इस कटिंग को अगर आप एक बार सीख लोगे तो कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। कभी कोई कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा आर्मोल में झोल आ रहा है, शोल्डर नीचे उतर रहा है। इस कटिंग को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं अपने शॉप में, अपने बुटीक में हम यही कटिंग करते हैं और कस्टमर बहुत खुश रहता है कि हाँ भैया ब्लाउज मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इसमें आपको 2-3 फ़ायदे होने वाले हैं इस कटिंग में। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, अगर कभी भी आपके शॉप में इसी मेजरमेंट का ब्लाउज आ गया, लंबाई 38 वाली, अपर चेस्ट लंबाई 15 इंच, अपर चेस्ट 38, फुल चेस्ट 40, अगर सेम मेजरमेंट का आ गया तो आप इसी पैटर्न को और इसी फर्मा को रख के आप उसका भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। अगर इसमें 1 इंच 2 इंच आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लो कमर इसका 34 इंच है, जो कस्टमर का आया ब्लाउज न्यू सिलने के लिए उसका 33 है, 33 इंच है, तो उसमें आप 1 इंच माइनस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो इस पैटर्न से आप हज़ारों ब्लाउज काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। लंबाई का मेरा मार्क हो गया। ठीक है, अब मुझे करना है शोल्डर मेजरमेंट। शोल्डर मेरा कितना है 14 इंच है, तो 14 का हम हाफ कर लेंगे। तो कितना हो गया 7 इंच। 7 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे हम इस तरह से यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2.25 इंच यहाँ पे हम एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद फिर ये 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। ये 2.25 इंच पे मार्क क्यों लगाया हूँ, यहाँ से मेरा शोल्डर स्लोप होगा। ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे। और ये 2 इंच पे हम मार्क क्यों लगाया हूँ अभी आगे हम बताते हैं आपको। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम इसकी कटिंग। ये कटिंग सीख लो, एक अच्छे मास्टर बन जाओगे, प्रोफेशनल। ठीक है, उसके बाद आर्मोल मेरा 19 इंच है, तो यहाँ नीचे वाली लाइन से, जो ये नीचे वाली है जिसको मैंने यहाँ से 1 इंच डाउन किया था, यहाँ से 7 इंच पे एक मार्क लगा लो, ये ऐसे। ठीक है, फिर 7 इंच पे एक मार्क यहाँ लगा लो,
ये दो जगह क्यों लगाया मार्क? ये लाइन सीधी करने के लिए। इस लाइन को भी आप इस तरह से सीधी कर लो, ये ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे हम 7 इंच दिए शोल्डर के लिए रखे थे मेजरमेंट, फिर 7 इंच हम नीचे लेंगे, ये ऐसे इस तरह से। उसके बाद इसमें 0.25 इंच माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इतना होने के बाद इस लाइन को आप इस तरह से मिला दो ऐसे। अब करेंगे हम मेजरमेंट अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट मेरा 38 इंच है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो कितना हो गया? 40 इंच। 40 इंच पे यहाँ एक 40 का फोर्थ कितना हो गया? 10। तो 10 पे यहाँ एक मार्क लगा लेंगे हम। फिर 2 इंच यहाँ पे रखेंगे हम मार्जिंग, मतलब वो लूज टाइट करने के लिए जो स्पेस छोड़ते हैं साइड में ब्लाउज की, वो रखेंगे हम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कमर, कमर कितना है? 34 इंच। 34 का फोर्थ कितना हो गया? फोर्थ पार्ट 8.5। तो 8.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे हम यहाँ पे, ये ऐसे 8.5 इंच पे हो गया। फिर उसके बाद 2 इंच देंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिंग। जो ये मेरा 2 इंच इसमें कपड़े में ही रहता है, वो बाद में लूज टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे, ये ऐसे। उसके बाद पुराने कटिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 इंच डॉट के लिए हम मार्जिंग छोड़ते हैं, लेकिन इस कटिंग में आपको यहाँ पे डॉट के लिए मार्जिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो कितना अपने को मार्जिंग चाहिए डॉट का, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अभी आप देखते जाओ आगे आगे मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पे कैसे डॉट के लिए मार्जिंग आएगा, कैसे माइनस करना है शोल्डर, तो सब चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी आप क्या करो, फ्रेंच कप की मदद से आर्म होल की गोलाई दो इस तरह से, ये ऐसे। उसके बाद बैक साइड की डॉट के लिए यहाँ से इसको हाफ कर लो, ये ऐसे। यहाँ पे एक मार्क लगा लो। अब यहाँ पे हम चेक कर लें कितना है, 4.5 इंच। 4.5 इंच हम नीचे भी लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये लाइन को यहाँ से इसको थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा। अभी यहाँ से हम 2 इंच नीचे करेंगे ये वाला, और इस लाइन को हम इससे मिलाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। इतना होने के बाद फिर यहाँ से ये इस तरह से क्रॉस कर लीजिए आप, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे गलती में क्या किया हूँ, आर्म होल हम चेक नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं वो भूल गया बातों बातों में, आपको समझाने में हम ये आर्म होल की मेजरमेंट करना भूल गया, तो माफ़ी चाहूँगा। तो अभी हम इसकी आर्म होल चेक कर लेंगे। मेरा आर्म होल 19 इंच है, तो यहाँ से मेरा आर्म होल की मेजरमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हल्की हल्की टेप को ऐसे घुमाते हुए मेजरमेंट करना है। तो ये मेरा कितना आ गया, 10 इंच में 1 सूत कम, यानी कि 9.5 इंच चाहिए अपने को आर्म होल, ठीक है। यानी कि 19 का आधा कितना हो गया, 9.5। तो ये मेरा 10 इंच में 1 सूत कम है, तो जो मेरा इधर एक्स्ट्रा है वो मेरा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका आर्म होल छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ से आप माइनस प्लस कर सकते हैं। अगर मान लो आर्म होल बड़ा हो गया तो यहाँ से आप थोड़ा सा आधा इंच ही ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा हो गया तो ऐसे करके आप नीचे ½ इंच बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ये कटिंग एडवांस कटिंग है। इस कटिंग में आपको ब्लाउज में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे जैसे। इतना होने के बाद यहाँ पे जो है बैक साइड में जो डॉट लगता है इसको भी हम काट लेंगे जैसे। उसके बाद फिर इस कटिंग को, ये जो क्रॉस किए थे हम यहाँ से, इसको भी हम काट लेंगे इस तरह से।
ये ऐसे। उसके बाद ग्लो की मदद से हम इसको चिपका देंगे। इसमें हल्की हल्की हम ग्लो लगा लेंगे इस तरीके से। ये मेरा चिपक गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आपको समझाते हैं एक चीज़, जैसे कि आप पुराने कटिंग करते हो, ठीक है। पुराने कटिंग में क्या होता है, शोल्डर जो है आपका रहता है कितना, 14 इंच। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते थे पहले, जैसे मान लो 14 है शोल्डर मेरा, 14 इंच शोल्डर है, तो इसका हम हाफ करते थे 7 इंच। डीप नेक की ये बता रहा हूँ फार्मूला, ठीक है। तो शोल्डर को हाफ करने के बाद फिर इसमें हम 1.5 इंच 2 इंच और फिर माइनस करते थे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम 5.5 6 इंच पे मार्क लगा के आर्म होल की गोलाई देते थे और कटिंग करते थे। आप इधर से पहले माइनस करते थे पुराने कटिंग में, लेकिन इस कटिंग में आपको शोल्डर माइनस इधर से करना है। मतलब ये आपका शोल्डर माइनस नहीं हुआ, ये हुआ आपका नेक माइनस, ठीक है। जो कंधे से नेक उतरता है नीचे, वो उतरना बंद हो जाएगा। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप ब्लाउज काट के एक बार बना के कस्टमर को दीजिए। कस्टमर अगर खुश नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट करना कि भैया आपने मुझे क्या बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, शोल्डर की पट्टी कितना रखना है, ऊपर चौड़ाई 2.5 इंच रखना है तो 3 इंच पे निशान लगा लो। अगर 2 इंच रखना है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलाई मार्जिन छोड़ के। तो इसमें हम रखने वाले हैं 2.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे, ये ऐसे। ये मेरा बैक पल्ला कट चुका। अब हम काटेंगे सामने की पल्ला। सामने की पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हुक आई पट्टी के लिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ना है इस तरह से। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ और बताना है मुझे, जैसे कि हम बताए थे आपको ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच प्लस करके कटिंग किए थे, तो 16.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क लगाए थे लंबाई की। लेकिन जब वो मैं 1.5 इंच इसमें प्लस किया था तो इसमें से मेरा 1/2 इंच ऑटोमेटिक गायब हो गया। अभी आपके सामने मैं नाप के दिखाता हूँ। अपने को 16 इंच चाहिए, तो ये देखो, ये 16 इंच बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। तो मेरा आधा इंच इसमें से गायब हो गया है, तो मुझे गायब करना ही था आधा इंच, क्योंकि इसमें ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 16 इंच पे मैंने कटिंग किया हूँ। तो 1/2 इंच मेरा सिलाई में यहाँ जाने वाला है और 1/2 इंच सिलाई में ऊपर जाने वाला है, ठीक है। चलिए हम सामने पल्ला काटते हैं। अब नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सामने की पल्ला में क्या करना है, लंबाई है 15 इंच ब्लाउज की, तो इसमें 2.5 यानी कि 2.5 इंच आपको प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा, 17.5 इंच, 17.5, 17.5 पे एक मार्क लगा लेंगे हम। यहाँ पे भी उतना ही मार्क लगाएंगे हम इस तरह से, और इस लाइन को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। इसमें हम 2.5 इंच प्लस किया हूँ, ठीक है। लंबाई 15 इंच है तो 2.5 इंच प्लस किया हूँ, इस बात का भी ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे भी सेम 1 इंच डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे 1 इंच हम डाउन करेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। स्ट्रेट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, फिर से वही नापना है शोल्डर 7 इंच, फिर यहाँ पे 3.25 इंच, फिर यहाँ पे 2 इंच। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो हम बोल के भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। शायद आपको नहीं भी दिख रहा होगा, मेजरमेंट टेप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बोल भी रहा हूँ कितना कितना माइनस करना है, ठीक है। इस लाइन को भी इस तरह से आप क्रॉस कर लीजिए ऐसे। उसके बाद फिर आर्म होल के लिए यहाँ से हम 7 इंच, ये ऐसे, यहाँ पे भी 7 इंच। इस लाइन को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे कितना लिए थे हम शोल्डर, 7 इंच, यहाँ पे भी 7 इंच लेंगे हम,
ये ऐसे। बैक पल्ला में हम यहाँ पे 0.25 इंच माइनस किए थे, ठीक है, क्रॉस किए थे। इसमें हम 1.25 इंच करने वाले हैं सामने का पल्ला में, तो 1.25 इंच पे एक मार्क कर लिया हम, ठीक है। इस लाइन को भी हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। अभी नेक्स्ट क्या मेजरमेंट करना है मुझे, बस्ट की दूरी कितना है, बस्ट पॉइंट, बस्ट की लेंथ कितना है, ठीक है। तो बस्ट की लेंथ है मेरा 11 इंच, तो 11 हाफ पे हम एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये नीचे चेक करें कितना है, ये 6 इंच है, तो 6 इंच यहाँ पे भी हम एक मार्क कर लेंगे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, फिर 3.5 इंच। ये चेस्ट का 12वां हिस्सा होता है ये वाला मेजरमेंट, ठीक है। जितना भी आपका चेस्ट है तो उसमें आप 12 से भाग दे दो, जो उसका आंसर निकलेगा तो उतना आप रख सकते हैं। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से डॉट की दूरी देना है आपको। डॉट की दूरी है 4 इंच पे। इसकी होती है मेजरमेंट 10वां भाग, मतलब जितना भी आपका चेस्ट है उसको 10 से भाग दे दो, जो आपका आंसर आएगा तो यहाँ पे आप उतना मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उतना पे आपका डॉट आएगा ये, ठीक है। इस लाइन को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। इसको हम यहीं तक लेके आएंगे, पूरा उसमें नहीं मिलाना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे लाके हम इसको रोक दिया, आपके सामने में है, आप देख सकते हैं किस तरह से हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच इस तरफ लेंगे, फिर 1.25 इंच इस तरफ लेंगे क्योंकि इसमें 4 डॉट लगने वाला है, फिर 2 इंच यहाँ से हम ऊपर लेंगे। अब ये 4 डॉट की दिशाएं कहाँ कहाँ पे रहेगा, किधर किधर रहेगा, तो अभी हम दिखाते हैं आपको ड्राइंग करके। ये ऐसे इधर आ गया आर्म होल की तरफ, उसके बाद ये जाएगा मेरा साइड फिटिंग की तरफ, ये ऐसे। इतना होने के बाद ये जाएगा मेरा सामने आएगा, ये हुक आई की पट्टी तरफ। यहाँ पे हम देने वाले हैं डॉट 0.25 इंच का, ठीक है। तो इस लाइन को भी हम इस तरह से मिला देंगे इसमें। अब करते हैं इसकी मेजरमेंट हम चेस्ट और वेस्ट की, ठीक है। चेस्ट मेरा कितना है 40 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, कितना हो गया 42 इंच। 42 का 4th भाग कितना हो गया 10.5। 10.5 पे हम एक मार्क लगा लेंगे यहाँ पे, फिर 2 इंच यहाँ पे देंगे हम मार्जिन। उसके बाद 10.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क लगाए हैं चेस्ट में, 10.5 फिर नीचे लगाएंगे हम इस तरह से, फिर यहाँ पे 2 इंच मार्जिन। इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे, ये ऐसे। इतना होने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अभी कमर में डॉट कितना इंच पे हम लगाने वाले हैं उस चीज़ को देखना है, ठीक है। अभी कमर है 34 इंच, 34 इंच है, तो उसका 4th कितना हो गया 8.5। 8.5 पे हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे। अब ये मैं देखता हूँ कितना कपड़ा मेरा बचा हुआ है इधर, यहाँ पे मेरा 2 इंच के आसपास डॉट लगने वाला है, ठीक है। पुराने कटिंग में क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग डॉट 3 इंच का 4 इंच का डाल देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पफ क्रिएट हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है ब्लाउज देखने में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे झोल आते हैं, रिंकल्स आते हैं। इस कटिंग में क्या है, जितना अपने को यहाँ पे डॉट चाहिए उतना ही डॉट देंगे हम, जो मेरा मेजरमेंट में डॉट बताएगा उतना ही देना है डॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 1 इंच इस तरफ, फिर 1 इंच इस तरफ, और इस लाइन को हम इस तरह से यहाँ मिला देंगे, इस तरह से। इतना होने के बाद फिर इसको आप क्रॉस कर लीजिए, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे हम जो 2 इंच माइनस करते हैं इसको हम क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ पे 1/2 इंच हुक आई पट्टी के लिए छोड़ना है, इस तरह से। ये मेरा ड्राफ्टिंग पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसकी हम करते हैं कटिंग। अभी इसमें बहुत काम बाकी है। अभी इसमें क्या क्या करना है, डॉट को माइनस कैसे करना है,
किस तरह से आपको करना है मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ अभी आपको। इतना छोड़ के हम काटेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देने वाले हैं। इस डॉट को भी हम इस तरह से काटेंगे। अब ये सभी डॉट को हम माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आर्म होल की गोलाई देंगे हम। डॉट को माइनस कैसे करना है देखिए। ये पेपर पे है, थोड़ा सा बहुत कड़क होता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। ये इस तरह से ये मेरा 3 डॉट माइनस हो चुका है, ठीक है। अभी हम पहले आर्म होल की गोलाई बनाएंगे, उसके बाद फिर ये वाले डॉट को माइनस करेंगे। इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व को सेट कर लेना है। यहाँ से ऐसे आर्म होल की शेप देना है। थोड़ा सा यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर लेना है। ये 1/2 इंच ऊपर क्यों लिया हूँ मैं बताऊँगा अभी आपको। आप देखते जाओ, आगे आगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। अब आर्म होल की चेक कर लेंगे हम, मेजरमेंट सही है या नहीं। आर्म होल है 19 इंच, तो 9.5 इंच अपने को चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 10 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाने वाला है, तो ये मेरा 9.5 इंच रेडी हो जाएगा। 9.5 का डबल 19 इंच। तो इसको भी हम काट लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये भी काटना है सामने वाला जो हमने 2 इंच माइनस किया था। ठीक है। अभी आपको मेन डॉट जो होता है बड़ा वाला, इसको भी माइनस करना है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे इसमें आप जिस तरह से हमने अभी ड्राफ्टिंग किया, इस कटिंग में आप यहाँ से बेल्ट वाली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसेस कट भी कर सकते हैं, सब्यसाची जो भी आपको बनाना है, कटोरी कट सब बन सकता है। ड्राफ्टिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। बस आपको सिर्फ नक्शा चेंज करना है। ओके, तो आगे हम बताएंगे वो भी आपको, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले हम आज बताएंगे आपको 1 डॉट के बारे में। इसको भी यहाँ से हम स्टेप कर देंगे ये से। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट बैक पल्ला लेना है, पीछे वाला। इसको यहाँ पे ऐसे रखना है चेक करने के लिए कि ये मेरा बराबर है या नहीं है। तो ये मेरा बराबर है, एक सूत बड़ा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। एक सूत बड़ा क्यों रखेंगे, हम उसको भी काट के निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे स्केल को रखेंगे हम, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये सभी डॉट को हम ओपन कर लेते हैं, ये इस तरह से। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी है, ठीक है। काम भी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है आपका। इस तरह से आप कटिंग करो ब्लाउज़ की तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा ब्लाउज़। ओके, ये मेरा कटिंग हो गया।
बिल्कुल कंप्लीट। ये सामने का पल्ला हो गया और ये बैक पल्ला हो गया। अब इसमें हम नेक बना सकते हैं, आपको जो नेक चाहिए, आपको यू नेक, स्क्वायर नेक कुछ डिजाइन करना है तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।